हाँ, तो देखिए आज हम देख रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। चैप्टर हमने कर लिया था, ये हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर। कि देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दूरी उस कुल मार्ग की लंबाई है जो वस्तु द्वारा तय की जाती है। जैसे देखिए मान लिया कोई ये ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया। ये मान लो 10 मीटर गया, ये मान लो 7 मीटर गया, और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ए तक आ गया दोबारा, और ये मान लो 8 मीटर है। तो अगर आपसे पूछता है कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना है दूरी, ये दूरी हो जाएगा आपका, ये सब जुड़ जाएगा 10 + 7 + 8। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0। ठीक है। लेकिन यही अगर ऐसा होता ए बी सी, ये 10 मीटर गया, यहाँ 7 मीटर गया, तो इसका जो डिस्टेंस है बच्चों 10 मीटर और 7 जुड़ जाता, और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है वो ए वाला पार्ट होता है, ए वाला जो सबसे नियर की दूरी है। ठीक है। यहाँ से यहाँ जो दूरी होगी वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। मान लिया कि इसके बीच की दूरी 5 मीटर है और यहाँ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका 5 मीटर होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है। राशि दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? सदिश और अदिश। ठीक है। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं हम? सदिश राशि। तो ये जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीनों हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम एक और पॉइंट देखें तो ये फोर्थ है, इट डज नॉट गिव डायरेक्शन। यह दिशा नहीं बताता है, पता ही है दिशा नहीं बताता है, इसीलिए क्या है? अदिश राशि है। इट गिव्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यह परिमाण और दिशा दोनों बताते हैं, इसीलिए सदिश राशि है। अगर हम बात करें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आगे देखते हैं एक और पॉइंट। ये देखिए एग्जांपल इसका लेते हैं बच्चों। इफ अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर ईस्ट एंड देन 5 मीटर वेस्ट, डिस्टेंस कितना होगा? 5 + 5 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, बिकॉज ही केम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे देखिए यहाँ पे गया ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपका 5 मीटर ईस्ट गया है, इधर 5 मीटर ईस्ट गया और देन 5 मीटर वेस्ट, फिर यहाँ से वेस्ट, तो यहीं पे आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस 5 और 5 10 हो गया। 5 + 5 कितना हो गया? 10। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, क्योंकि अपने स्थान पे आ गया। हिंदी में भी है, यदि कोई आदमी व्यक्ति 5 मीटर पूर्व की ओर और 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है तो दूरी क्या होगा? तो दूरी 10 मीटर होगा, लेकिन विस्थापन 0 मीटर होगा। ठीक है। तो हमें ये था दूरी और विस्थापन में अंतर था। ठीक है बच्चों, ये दूरी और विस्थापन में अंतर था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर था। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपरों में बार बार पूछा जाता है।